यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए केरल से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले वचन में आने से पहले मैं सभी महिलाओं को मैं शुभकामना आशीर्वाद प्रकट करता हूं। ये सप्ताह जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ सप्ताह है। 7 तारीख को विश्व प्रार्थना दिवस है, जो कि हर साल एक देश के लिए सभी देश की महिलाएं मिलकर प्रार्थना करते हैं। और इस साल कुक आइलैंड्स के बारे में प्रार्थना करने का विषय जो आराधना वहाँ के महिलाओं के द्वारा बनाया है, आप लोगों के बीच में है और ये प्रार्थना किया जाएगा अपने सुविधा के अनुसार, चाहे उसी दिन में। दूसरा है 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो सभी स्तर पर सरकारी गैर सरकारी धार्मिक सभी दृष्टिकोण से मनाया जाता है। इसलिए सभी महिलाओं को शुभकामना आशीर्वाद प्रकट करता हूं। साथ ही यह संडे जो है गॉस्पेल संडे, सुसमाचार रविवार है। महिला सुसमाचार प्रचार करने में यीशु के साथ में भी थे। यीशु के जुटने के बाद में सबसे पहले यीशु के जुटने का खबर महिलाओं के द्वारा ही दूसरों तक फैला। इसलिए महिलाओं को परमेश्वर अधिक से इस्तेमाल करे ताकि उसका महिमा होने पाए। आइए हम आज के वचन में आते हैं। जब हम बचपन में देखते थे कि ड्रामा हुआ करता था, ड्रामा के लिए एक स्टेज हुआ करता था, स्टेज में पर्दा होता था। पर्दा जब बंद रहता है, अंदर में कौन है क्या कर रहा है पता नहीं चलता, और पर्दा खुलने के बाद पता चलता क्या सीन होने वाला, क्या घटना, क्या ड्रामा होने वाला है। और बीच बीच में ऐसे ही बंद होने लगता है और कई बार सस्पेंस बना रहता है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। ऐसे ही पर्दा जब पड़ा रहता है पता नहीं चलता। वैसा ही आँखों का पर्दा जब पड़ा रहता है व्यक्ति देख ही नहीं सकता है। और ये देखने का प्रक्रिया जो शारीरिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी होता है। जो आज का वचन लूका 18 अध्याय 31 से 43 में हम इसी बातों पर चर्चा करने वाले, यानी अंधापन के चर्चा करने वाले हैं। इसका शीर्षक मैंने रख दिया है यीशु के द्वारा अंधेपन से छुटकारा। यीशु के द्वारा अंधेपन से छुटकारा, यानी कि यहाँ पर देखने पाते यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में यरूशलेम जा रहे फसह पर्व मनाने के लिए। और जाने के क्रम में कहाँ पर पहुँचे? एरियो नगर के पहुँचे। एरियो बहुत ही फेमस नगर था। प्राचीन समय से 8000 साल पहले से भी ये शहर बसा हुआ है। और वहाँ का दीवार जो है शहर में कोई प्रवेश ना कर पाए, इसलिए बहुत मजबूत दीवार बनाया गया था। आप यहोशू का नाम जानते हैं। यहोशू ने उन दीवारों को तोड़कर अंदर जाकर जीतने के लिए बहुत ही उनको मशक्कत करना पड़ा, जो उस घटनाओं पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन दीवारों के बारे में कहा जाता है यहाँ का दीवार बहुत चौड़ा होता था और ऊंचा 13 फीट करीब ऊंचा होता था। और बीच बीच में जहाँ पर वॉच टावर होता था वहाँ तो 28 फुट तक ऊंचा होता था, और इसलिए मजबूत दीवार होता। जो भी रहा, लेकिन शहर होते हुए यीशु मसीह अपने दल के साथ जा रहे हैं। कोई भी ग्रुप यरूशलेम को जब फसह पर्व मनाने जाता अकेले नहीं जाते थे। उस समय अकेले यात्रा करना खतरनाक होता था। अगर कहीं पर जंगल होते आप यात्रा करेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। कहीं कहीं पर डाकुओं का खतरा बना रहता है और कई प्रकार के खतरा। इसलिए समूह में यात्रा करना सुरक्षित होता था आने जाने में। और इसी क्रम में जब समूह में यात्रा करें, यीशु मसीह उस समय का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि राबी लोग चाहे बैठे रहे चाहे यात्रा करते रहे, दूसरों को शिक्षा देने के लिए समय का इस्तेमाल करते थे। यीशु स्वयं राबी था, इसलिए उन्होंने शिक्षा देने का काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पर यरीहो नगर के सड़क के किनारे एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, और ये बरतिमाई था। और ये बरतिमाई अंधा व्यक्ति था जो कि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, इसलिए कि देख नहीं सकता, कहीं कुछ जा नहीं सकता था, कहीं कुछ काम नहीं कर सकता, असहाय पड़ा रहता था। लोग आने जाने वाले को ऊपर में दया का भरोसा में था, कोई उन्हें कुछ दे देता था तो उनका गुजारा हो जाता। तो इस प्रकार का परिस्थिति होते रहता। इसी समय यीशु मसीह उनको चेलों को अपने मृत्यु के बारे में चर्चा कर। इसलिए आज का जो यीशु द्वारा अंधेपन के छुटकारा 2 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो 31 से 34 तक, इसमें हम चर्चा करेंगे चेलों का आत्मिक अंधापन के बारे में हम चर्चा करेंगे। चेलों का आत्मिक अंधापन, इसमें हम देखने पाते हैं यीशु मसीह अपने आने वाला समय में कैसे उनको लोग पकड़ेंगे, उनको अपमान करेंगे, थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, मरने के बाद में कैसे गड़ा जाएगा, गड़ने के बाद तीसरे दिन जी उठेंगे। ये घटनाओं को जब वर्णन कर रहा है, चेले लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। असल में यीशु मसीह को शारीरिक रूप से समझने का प्रयत्न कर रहे थे, जो कि वो शारीरिक रूप से राजा बनने के लिए आया नहीं था, और उनको समझना है तो आत्मिक तौर पर समझना चाहिए था, और चेलों ने ऐसा नहीं किया। इस कारण से समझने में वहाँ हर फेर हो जाता। वो यदि डायरेक्ट और थोड़ा स्पष्ट बोलता
मैं पकड़ा जाऊंगा, पकड़ने के बाद में लोग मुझे इतना मारेंगे कि लहूलुहान हो जाएगा और मेरा शरीर का सारे चमड़ा सब या मांस सब चिथड़े उड़ने लगेंगे। ऐसा यदि उनको बोलता और ये समझ जाते तो डर जाते। इसलिए ऐसे बोल रहा है कि आने वाला दिन में क्या क्या होने वाला है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। असल में शारीरिक रूप से हम यदि परमेश्वर को समझने का कोशिश करेंगे, उसके वचन को समझने का कोशिश करें, हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। पहला कोरिन्थियों 2:14 में कहता है। इसलिए ऐसे ही शारीरिक रूप से जब समझने लगने का कोशिश कर रहे थे, इसलिए नहीं समझ पाए। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा मेरा जाना यहाँ से ठीक है, क्योंकि वो सहायक आएगा। तब मैं नहीं जाऊँगा तो वो सहायक नहीं आएगा, जो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था। यूहन्ना 16:7 में ऐसा बात कहता है। यूहन्ना 13 पद में ऐसा कहता है, वो सहायक आए जो सब बातें तुम्हें बताएगा। यानी कि पवित्र आत्मा आने के बाद में उन बातों को बता जो स्पष्ट रूप से समझने में मदद होता। और इस घड़ी तक पवित्र आत्मा नहीं गया था, क्योंकि यीशु ऊपर को नहीं गया हुआ था, स्वर्ग को नहीं गया हुआ था। और न केवल एक चेला इस प्रकार के गलतफहमी में था, कई चेला इस प्रकार के। ये 3 बार तक यीशु मसीह ने इस बातों को दर्शाया कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है यीशु के साथ में। एक बार तो पतरस ने कहा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यीशु ने उसको डांटा, शैतान तक कहा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था। यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखिएगा, यीशु मसीह को पकड़वाने के पीछे चाहे लालच उसका कारण था, चाहे शैतान ने उनको बहका दिया, जो भी रहा, लेकिन एक कारण तो ये था, यीशु को मैं पकड़वा दूंगा, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन यीशु को कोई मार नहीं सकता। वो शक्तिमान है, क्योंकि आने वाला समय का ये राजा है, ये वो जानता था। लेकिन जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हो रहा है। यीशु मसीह तो मार डालने के लिए उनके हाथ में पड़ चुका है। तब तो उन्होंने कहा ये तो सही नहीं हो रहा है। उन्होंने पैसा वापस लौटाने का कोशिश किया, नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लिया। यानी वो भी सोच रहा था यीशु के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होने लगा, क्योंकि ये लोग सही रूप से समझ ही नहीं, बाद में समझ गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा सारे चीज़ स्पष्ट हो गया, क्या चीज़ यीशु मसीह ने पहले कहा था, क्या होने वाला, क्या हुआ और कैसा होना है आने वाला समय में, सारे चीज़ स्पष्ट हो गए पवित्र आत्मा। इसलिए शारीरिक अवस्था में हम यदि समझने का कोशिश करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। बीते दिन में मैंने एक व्यक्ति को उड़ीसा में सोशल मीडिया में वायरल होते हुए सुना, जिसका नाम तोपी मिश्रा है। और ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में कई कथनों को कहना। एक कथन में मैंने सुना, यीशु स्वयं को नहीं बचा पाया, खुद मर गया, और दूसरों को क्या बचा। हम यदि लौकिक दृष्टिकोण, सांसारिक शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं। आत्मिक दृष्टिकोण से इसे समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह को जानता था क्यों उसको मारना है, अपना प्राण स्वयं ही दिया, ऐसा नहीं कि उसे मार डालते। क्योंकि यीशु को जब पकड़ा जा रहा था, इसलिए उस समय तलवार पतरस ने चलाई, एक व्यक्ति का कान को भी उड़ा दिया। यीशु मसीह का मैं चाहूँ तो इसी घड़ी स्वर्ग से स्वर्गदूत आ जाएंगे, सारे लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि लोगों का पापों के लिए मुझे अपना प्राण देना है, लहू बहाना है, और उनके लहू बहाने के द्वारा ही लोगों का पाप क्षमा हो सकता है, उस पर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए इस प्रकार की बातों को कई लोग अब भी ऐसे हैं, नहीं समझते हैं। हमने फिलिपियुस नाम का एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में पाते हैं, वो अपने प्रचार के क्रम में एथेंस नगर चला गया, प्रमुख नगर है, वहाँ दार्शनिक लोग थे। 300 लोगों के बीच में उन्होंने प्रचार किया यीशु के बारे में। उन्होंने कहा 3 दिन का हमें समय दीजिए। 3 दिन में उन्होंने क्या किया, एक महायाजक को बुला लिया, अनानियास नाम। आपने अकेले नहीं आया, 500 लोगों को ले आया, सिपाही लोगों को ले आया, ताकि फिलिपुस को बंदी बनाए, जेल में ठूस दे। लेकिन फिलिपुस ने क्या किया आप जानते हैं, उन्होंने उनके साथ बातचीत में कहा प्रभु को ग्रहण कर लीजिए और आप छुटकारा पा जाइए। लेकिन वो नहीं माने, इनको उन पकड़ के दंड देने का सोच रहा था। लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, सारे सिपाही 500 लोग अंधे हो गए, उनको क्या पकड़ पाते, स्वयं अंधे हो गए, देख ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में आप देखिएगा कि अनन्या स्वयं जहाँ खड़ा था वहाँ मिट्टी धंस गया और कमर घुटने तक सबसे पहले, उसके बाद कमर तक आ गया। उसके बाद कहा तुम जादू करके मुझे मार डालने का कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में फिर यहाँ तक आ गया, ज़मीन में धंस गया। उसके बाद में पूरा ज़मीन ने उसे निकाल लिया।
इस घटना के बाद जब प्रार्थना किया, जितने सिपाही लोग तो अंधे थे, देखने लगे, वे डर गए, प्रभु को ग्रहण किया और वहाँ पर एक कलीसिया स्थापित होता है, चर्च का निर्माण होता है। जो भी रहा, आज प्रभु यीशु मसीह ऐसा लोगों को नष्ट नहीं करता है, चाहे पापी क्यों ना हो, क्योंकि लोगों को, पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उनको नष्ट करने के लिए नहीं आया। इसलिए लोगों को बार बार मौका देता है, जो भी गलत काम कर रहा हो उनको भी मौका देता है, लेकिन अंत के दिनों में दोबारा यीशु मसीह आएंगे, उसके बाद में उनके लिए मौका नहीं होगा। इसलिए समय रहते ही पहचानने का प्रयत्न करें, आत्मिक आँखों से उसे देखने का, आत्मिक आँखों से उनको देखें, आत्मिक रूप से उनको समझने का, उनके वचनों को समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि बाइबल सब बताता है, 1 कुरिन्थ 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है, उनके लिए फिजूल की बात है, कोई लाभ की बात नहीं है, ऐसा कहता है। दूसरा पॉइंट में कहता है बर्तिमाई का शारीरिक अंधेपन से छुटकारा, बर्तिमाई का शारीरिक अंधापन से छुटकारा, ये हम पाते हैं 35 से 43 में। और हम जानते हैं कई दिनों से अंधा था और वो असहाय पड़ा हुआ था, और अंधा व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता है, दूसरों पर निर्भर रह सकता है। यहाँ पर रो रो कर, आंतरिक रूप से रो रहा है, बाहरिक रूप से नहीं, जोर से चिल्लाकर यीशु से प्रार्थना कर रहा है, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और उनके प्रार्थनाओं को चुप कराने के लिए, उनके बुलाहट को, पुकारने को चुप कराने का लोगों के द्वारा प्रयत्न किया गया। आज भी आपको मुझे पुकारने की आवश्यकता, प्रार्थना के माध्यम से आज सहायता हमें मिल सकता है। क्योंकि बाइबल भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ूंगा, तू मेरी महिमा करने पाया। इसलिए आपको मुझे पुकारने, इस व्यक्ति के समान, बर्तिमाई के समान हमें पुकारने। लेकिन लोग आपको पुकारने नहीं, उसके करीब आना चाहेंगे, लोग आपको रोकने का कोशिश करेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना, निरंतर हमें करना चाहिए। इसलिए रोमी 12:12 में कहता है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, कहता है निरंतर हमें प्रार्थना करना, रुकना नहीं है। और इनका निरंतर पुकारना काम में आया। यीशु सुन लिया और पूछा कि आप क्या चाहते हैं? चाहता हूँ कि मैं देखने लगूँ। और यीशु मसीह ने उनको चंगाई किया। देखिए, उनका दृढ़ विश्वास था। जो लोग यीशु को देख रहे थे, यीशु का सुन रहे थे, वे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति देखा नहीं था यीशु को, लेकिन उसके बारे में सुना था। यानी ये शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन आत्मिक आंखें इसके खुली थी, और आत्मिक रूप से यीशु मसीह को जान चुका था, उद्धार करता है, जगत को बचाने के लिए आया हुआ है। और जैसे ही शारीरिक रूप से भी वो चंगाई पा लेता है, देखना शुरू कर देता है, यीशु का महिमा करता है, यीशु के पीछे हो लेता है। उसके साथ दो बातों को, हम यीशु का महिमा भी करता है, यीशु के पीछे हो लेता है। देखिए, जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसका क्या हालात हो सकता है, मैं खुद समझ सकता हूँ। बीते दिनों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया था, मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एक लाइन भी पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ अभी जहाँ स्टडी कर रहा हूँ, दिन रात लैपटॉप में हमें काम करना होता है, और काम ना करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस कारण से ही, और दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन तब इसके कारण से एक लाइन पढ़ना, एक लाइन टाइप करना मेरे लिए मुश्किल था। और आप लोगों ने प्रार्थना किया, दवाई लिया। एक व्यक्ति का धन्यवाद देता हूँ, आसियान सोय, जिनके दवाई अभी भी ले रहा हूँ। उन्होंने कहा 100% जब तक ठीक नहीं हो मेरा दवाई खाते रहिए, और उनका दवाई को लेते रह रहा हूँ, और अब भी चल रहा है। और जो पावर वाला चश्मा मैं यूज़ कर रहा था वो अभी काम का नहीं रहा, क्योंकि मेरा इतना नीचे डाउन हो गया कि उस पावर की ज़रूरत ही नहीं। और बिना पावर चश्मा से मैं खाली आंखों से देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, काम कर सकता। प्रभु की महिमा हो, और उस व्यक्ति को भी धन्यवाद हो जिनका दवाई खाकर मैं इस प्रकार से। और मेरा इस को कहने के पीछे यही है कि नहीं देखने के कारण व्यक्ति का हालत जो होता है मैं समझ सकता हूँ, यही हालत इनका। लेकिन ये शारीरिक रूप से आँखों से देखने लगा, परमेश्वर के महिमा करने, परमेश्वर के पीछे चलने वाला बन गया। आप और हम भी यदि आत्मिक रूप से स्वस्थ हैं, हम देख सकते हैं, आत्मिक आँखें खुला है, शारीरिक आँखें खुला है, और यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसका महिमा आपका मेरे मुझे भी करना है, उसके पीछे चलना आपका मेरा भी कर्तव्य है। कई लोग नहीं जानने के कारण उसके पीछे नहीं चलते, उनके महिमा नहीं करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जानने के बाद तो कम से कम उसके महिमा करना, उसके पीछे चलना जरूरी है। एक सम्राट के बारे में कई बार मैंने चर्चा किया, कंस्टेंटाइन। देखिए, मसीही प्रारंभिक कलीसिया में शुरू के दिनों में आप देखिएगा, नेरो सम्राट था, मसीहों को सताना शुरू किया। और जितने भी उसके बाद में सम्राट लोग आए, 10 सम्राट करीब आए, मसीहों को पूरा कुचल डालने का ही कोशिश किया, लेकिन तितर बितर हो गए, लेकिन कुचल नहीं डाले गए।
मानो कि जितना उनको बताया गया उतना और बढ़ने लगे। ये सम्राट बना 306 में और आखिरी तक रहा 337 तक रहा। शुरुआत में ये भी विश्वास नहीं करता था बाकी सम्राटों के समान। एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। लगभग 312-13 ईस्वी में एक युद्ध में था, मिलन का युद्ध था, और ये एक नदी के किनारे ब्रिज के सामने लड़ा जा रहा था और इसके लोग हारने लगे। तब एक दिन दर्शन में देखा यीशु का क्रॉस वहाँ पर दिखाई दिया और उनको आवाज़ में आई, यीशु का क्रॉस के नाम से यदि लड़ाई के लिए जाएगा विजय प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा चलिए हम ऐसे भी हार रहे हैं, यीशु के नाम से लड़ना शुरू करें। सारे तलवार में यीशु का क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, हेलमेट में लगा दिया गया, अपने ढाल में लगा दिया गया, सारे चीज़ों में लगा दिया गया। फिर उन्होंने लड़ाई के लिए गए, आसानी से जीत गए, शत्रुओं को पराजित करके नदी से काट कूट करके खदेड़ करके दूसरी तरफ तब ले गए। उन्होंने देखा कि इसमें कुछ शक्ति है जिसके कारण से यीशु पर विश्वास किया। आप देखिएगा निकाया का विश्वास वाक्य आप देखिए आराधना का विधि में। निकाया नाम का जगह में 325 में एक सभा हुआ। इस सभा को बुलाने वाला यही व्यक्ति था। यही व्यक्ति ऐसा था संडे का दिन को सरकारी रूप से छुट्टी के रूप में घोषणा कर दिया। ये बहुत सारी चीज़ किया, जो कुछ भी रहा आखिरी तक प्रभु में बना रहा। वो जानने के बाद प्रभु के बारे में उनका आत्मिक आंखें पहले बंद था, लेकिन आत्मिक आंखें जब खुल गया उन पर विश्वास किया, जीवन भर उसमें बना रहा। आपको मुझे भी ऐसा, जब प्रभु में है तो जीवन भर उसके पीछे चलना है, उसका महिमा करना है। प्रभु इस वचन का सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक वचन सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कम जिनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब दे दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।